वो नजर तो नहीं आते तुझको, है मगर हाथ तेरे ही ऊपर। तुझको महसूस हो या कि ना हो, उसका साया सदा तेरे सर पर। बात ये भूल न जाना ए राही, तू कभी भी अकेला नहीं। जिंदगी के सफर में ए राही, तू कभी भी अकेला नहीं। तू कभी भी अकेला नहीं। गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। दिन की शुरुआत परमेश्वर के वचन के साथ मैं पास्टर राजकुमार आप सब प्रिय भाई बहनों का इस प्रातःकालीन वचन मनन में स्वागत करता हूं। मेरी प्रार्थना है, मेरी आशा है, मेरी कामना है, जैसा इस गीत को हमने गाया है, आज मुझे सुनने वाले कोई भी मेरे भाई बहन उन्हें ऐसा लग रहा है कि जीवन की इस यात्रा में वो अकेले हो गए हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आप कभी भी अकेले नहीं हैं, क्योंकि हमारा प्रभु हमें कभी भी नहीं छोड़ता है। आज जब इस संसार में हम जीवन बिताते हैं, एक परिजन होने के नाते, पेरेंट होने के नाते, माता पिता होने के नाते, हमारी सबसे बड़ी चुनौती, सबसे बड़ी आशा, सबसे बड़ी इच्छा यही होती है कि हमारे जो पीढ़ी है, हमारे जो बच्चे हैं, वो एक अच्छे इंसान बने, एक ऐसे व्यक्ति बने जो परमेश्वर का नाम रोशन करते हो। मैं आशा करता हूं आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। हां, जरूर माता पिता आज अपने बच्चों के लिए उज्जवल भविष्य की आशा करते हैं। उन्हें डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, बिजनेसमैन, सफल व्यक्ति बनाना चाहते हैं कि वो आर्थिक रूप से संपन्न हो, चाहते हैं कि उनकी शादियां हो जाएं, उनके अच्छे बच्चे हों, और ये जीवन ये इसी तरह चलता रहता है। लेकिन जब हम आज के इस संसार को हम देख रहे हैं, तो हम ये जानते हैं, हम ये समझते हैं कि आज हम एक ऐसी पीढ़ी में गुजर रहे हैं जहां के बच्चों के जीवन में एक बहुत ही बड़ी चुनौतियों से वो गुजर रहे हैं। एक ऐसी जनरेशन जो सोशल मीडिया के अधीन है, जो एंटरटेनमेंट को अपना जीवन का लक्ष्य मानते हैं, वो अपने मित्र और अपने जो उनका जो माहौल है उससे इतने ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड हैं, इतने ज्यादा प्रभावित हैं, वो उनके लिए एक बहुत बड़ा प्रेशर है। और संसार आज जिस रीति से आगे बढ़ रहा है, संसार के जो क्रियाकलाप जब वो देखते हैं, तो उन्हें ऐसा लगता है कि शायद उन्हें भी वैसे ही प्रतिक्रिया करनी पड़ेगी। और ऐसी परिस्थिति में एक माता और एक पिता, खासकर पिता, उसकी ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वो उन बच्चों को, उन संतानों को ऐसे मार्गों पर चलाएं जो परमेश्वर के मार्ग कहलाते हैं। एक पिता की सफलता सिर्फ इस बात में नहीं है कि वो अपने बच्चों के लिए प्रबंध करता हो, उनकी एजुकेशन, उनके वेलफेयर और उनकी लेगेसी के लिए वो प्रयत्न कर रहा हो, परंतु इस सबसे बढ़कर एक पिता की इससे भी बड़ी जिम्मेदारी यह है कि वो उन बच्चों को परमेश्वर के मार्ग में आगे बढ़ा रहा हो। और आज मुझे सुनने वाले मेरे भाई, मेरी बहन, आप अगर बहन भी हैं और अगर आप उस पिता का रोल अदा कर रही हैं, तो ये संदेश आपके लिए भी है। प्रार्थना कीजिए, प्रभु यीशु ने क्या कहा, मेरे लिए मत रो, अपनी संतानों के लिए रो। शायद आज हम एक ऐसे युग में हैं जहां पर हमें रोने की आवश्यकता है, अपनी घटियों के लिए नहीं, अपनी बीमारी, अपनी आर्थिक तंगियों के लिए नहीं, परंतु
हमारे बच्चों के लिए, हमारी पीढ़ी के लिए, एक ऐसे जनरेशन के लिए जो परमेश्वर से दूर हो रही है। मैं आपका ध्यान भजन संहिता 127 उसके 3 से लेकर 5 तक वचन को लाना चाहूंगा, जहां पर यह लिखा है, देखो लड़के यानी बच्चे यहोवा के दिए हुए भाग हैं, गर्भ का फल उसकी ओर से प्रतिफल है। जैसे वीर के हाथ में तीर, वैसे ही जवानी के लड़के होते हैं। क्या ही धन्य है वह पुरुष जिसने अपने तरकश को उनसे भर लिया हो। वह फाटक के पास शत्रुओं से बातें करते संकोच नहीं करेगा। ज्ञानियों का ज्ञानी, बुद्धिमानों का बुद्धिमान सोलोमन एक बहुत बड़ी सलाह यहां पर दे रहा है कि बच्चे जो हैं वो परमेश्वर के दान हैं। दे आर द गिफ्ट। वो सच में हमारी बपौती नहीं है, वो परमेश्वर के हैं। हमें सिर्फ ये जिम्मेदारी सौंपी गई है कि हम उन बच्चों को परमेश्वरीय मार्गों में बढ़ा सकें। आज संसार हमारे बच्चों को आकर्षित कर रहा है। संसार के आकर्षण उन्हें परमेश्वर से दूर ले जा रहे हैं। आज एथिकली, मॉरली अगर आप देखें तो वो बड़े कंफ्यूज्ड हैं। उनको बड़े दुविधा है कि किसको फॉलो करें। वो भटक रहे हैं। आत्मिक चुनौतियां उनके सामने हैं। और ऐसे समय में पिताओं का रोल, जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है कि वो किस प्रकार अपने परमेश्वर को, अपने बच्चों को परमेश्वर के मार्गों में चलाएं। सबसे पहले आपको यह जानना होगा, आपको यह मानना होगा कि आपके बच्चे आपके नहीं परमेश्वर के हैं और आपको एक दान के रूप में दिए हैं। एक उदाहरण मैं आपको देता हूं। आप मान लीजिए आपके पास छोटी गाड़ी है और आपके परिवार में कुछ मेहमान आ गए, जो ज्यादा लोग हैं, उस छोटी गाड़ी में आप यात्रा नहीं कर सकते। तो आपने अपने एक सबसे अच्छे मित्र से उनकी एक बड़ी गाड़ी मांगी और कहा कि 2 दिन के लिए वो गाड़ी हमें दे दो। और वो बड़ी खुशी के साथ उन्होंने वो गाड़ी आपको दे दी। अब आप अपने परिवार के साथ एक समय को एंजॉय करने के लिए 2 या 3 दिन के लिए आप निकल गए हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, उस गाड़ी की देखरेख आप किस प्रकार करेंगे? जो आपकी खुद की गाड़ी थी उसकी देखरेख में, और ये जो आपकी मित्र से आपने उधार ली हुई गाड़ी है उसकी देखरेख में कोई फर्क नजर आएगा आपको? मैं पक्का बोलता हूं जरूर नजर आएगा, क्योंकि जब आप गाड़ी चलाएंगे बहुत ध्यान से चलाएंगे। जानते हैं उसका कारण क्या है? ये गाड़ी आपकी नहीं है, आपके दोस्त की है और आपको सही सलामत इसे वापस करना है। मुझे सुनने वाले मेरे भाई बहन, बच्चे परमेश्वर के हैं, बच्चे परमेश्वर के दान हैं। उसने हमें दिया है, हम पर भरोसा किया है, हम पर उसने विश्वास किया है। आपको मालूम है कितने परिवार ऐसे हैं जिनके जीवन में संतान नहीं है। उनके दुख को आप पूछिए, वो कितने दुख में अपने जीवन को बिता रहे हैं। मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं, अगर आज ऐसा कोई भी परिवार है जो संतान रहित है, तो व्यवस्था विवरण 7:14 उनके लिए एक प्रॉमिस वचन बन जाए, जहां पर परमेश्वर कहता है, तेरे वंश में ना कोई स्त्री ना कोई पुरुष निर्वंश रहेगा। परमेश्वर उनको संतानों का दान दे। और जब परमेश्वर ने हमें वो दान दिया तो हमें ये जानना बहुत जरूरी है, वी आर केयर टेकर्स। हम सिर्फ संभालने वाले हैं। इसलिए उन बच्चों के लिए निरंतर परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। उन बच्चों के लिए निरंतर प्रार्थना कीजिए। उन बच्चों को परमेश्वर के मार्गों को मानना सिखाइए। भजन 127 के 4 को जब पढ़ते हैं, जैसे वीर के हाथ में तीर हैं वैसे ही जवानी के लड़के हैं। बच्चों को जो जवान है ना, उनको तीर के समान बोला गया है ना। तीर
जो तीर है ना, अपने आप अपने लक्ष्य को नहीं पाता है, परंतु एक कुशल जो तीरंदाज है उसे वो सही लक्ष्य की ओर भेजता है। बिल्कुल उसी प्रकार एक अच्छा पिता अपने बच्चों के लिए मार्गदर्शन करता है। आपको मालूम है, एक अच्छा जो आर्चर होता है ना, जो तीरंदाज होता है, वो समय लेता है, समय खर्च करता है। वो जो एरो, जो तीर है, उसको बनाने के लिए, उसको और पैना करने के लिए, और उसको सही ढंग से वो कास्ट हो सके, उसके लिए। इसी प्रकार हमें अपने बच्चों के लिए समय देना है, उनके साथ समय बिताना है, परमेश्वर के वचन को उन्हें सिखाना है। जब आप उनको परमेश्वर का वचन सिखा रहे हैं ना, आप उनको पैना कर रहे हैं, शार्प कर रहे हैं। आपको उन्हें परमेश्वर के भवन में लेकर जाना है, आपको उन्हें आत्मिक गतिविधियों में उन्हें शामिल करने का मौका देना है। और प्रभु यीशु उद्धार करता है, ये उनको बताना है। अपने जीवन की उन गवाहियों को आप उनको सुनाना है, जिसके माध्यम से परमेश्वर आपको आज यहां तक लेकर आया है। बहुत से परिजन सफलता, कैरियर, उपलब्धि, इन सब की बात करते हैं, परंतु एक अच्छे चरित्र का निर्माण करना भूल जाते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, वो अगर चरित्र से अच्छे नहीं होंगे तो कभी भी उस सही दिशा की ओर नहीं बढ़ पाएंगे। आप मुझे बताइए, एक टेढ़ा तीर क्या सही दिशा को ले सकता है? कभी नहीं ले सकता। आज मुझे सुनने वाले मेरे प्रिय भाई बहन, आपके घर के पहले पासबान आप हैं। यू आर द फर्स्ट प्रीस्ट ऑफ योर चिल्ड्रन। आपके बच्चे जितना पवित्र शास्त्र पढ़कर नहीं सीखते हैं, उतना आपके जीवन को देखकर सीखते हैं। इसलिए हमें बहुत प्रार्थना करने की आवश्यकता है। हाँ, और इन दिनों में हमने एक नया इनिशिएटिव शुरू किया है। मंगलवार को, हर मंगलवार को हम उपवास कर रहे हैं, किसी सांसारिक बातों के लिए नहीं, परंतु एक पीढ़ी के लिए, बच्चों के लिए, कि परमेश्वर उनको अपने मार्गों में चलाए। मंगलवार हम उपवास में हैं, कलीसिया के रूप में, मित्रों के रूप में हम लोग फास्टिंग करेंगे। आप अगर अपने बच्चों के प्रार्थना निवेदन भेजना चाहते हैं, हमें भेज दीजिए। और अगर आप इस कार्य में अपना सहयोग दिखाना चाहते हैं, तो हर मंगलवार को शाम 4 बजे से 5 बजे के बीच में एक जूम मीटिंग का आयोजन किया गया है, जहां पर हम बच्चों के नाम लेकर उनके लिए प्रार्थना करेंगे, उनकी आत्मिक उन्नति के लिए प्रार्थना करेंगे। और ऐसे चैलेंजिंग बच्चे जो परमेश्वर से दूर हो रहे हैं, उनके लिए विशेष गुहार करेंगे परमेश्वर से। आप उसमें आमंत्रित हैं। मैं जूम का लिंक आपको इस ऑडियो के माध्यम से भेज दूंगा, आप उसमें शामिल हो। परमेश्वर आपको बहुत आयास से आशीष दे। हैव ए ब्लेस्ड डे। गॉड ब्लेस यू। 9829037837 पर आप अपने प्रार्थना निवेदन और गवाहियों को हमसे शेयर कर सकते हैं, और इन वचनों को औरों तक पहुंचाकर इस सेवकाई को सहयोग कर सकते हैं। ब्लेस्ड डे। गॉड ब्लेस।